So we are back here with your second part of biological classification. हमने almost 22 questions हमने discuss किए थे, if you remember, of your biological classification, right? तो आज उसका हम सेकेंड पार्ट फर्दर कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं कि हम और कितने क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं. ओके हम स्टेप वाइज ही चले थे. हमने पिछली क्लास में आई गेस मोनेरा के बारे में डिस्कस किया है, राइट? अब हम और क्लासिफिकेशंस के बारे में हमने डिस्कस किया था, उनके रिलेटेड क्वेश्चंस थे हमारे पास. लेट्स स्टार्ट विथ कि हम बैक्टीरिया पे, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई पे हम फर्दर कर जाएंगे. So let's start with your first question. Bacteria reproduce by A. Sexual reproduction, B. Asexual reproduction, C. Spores, or D. Sexual reproduction and asexual reproduction, that is both. ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन. अब जो बैक्टीरिया है, अब बैक्टीरिया की जब बात करेंगे, ऑब्वियसली आई टोल्ड यू कि आपको हर किसी के फीचर्स पता होने चाहिए सो दैट आप आंसर दे सकें. ठीक है, बैक्टीरिया क्या है, पहले ये करते हैं. ये क्या है, एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है. प्रोकैरियोटिक की अगर हम डेफिनेशन जाएं, क्या था कि वो ऑर्गेनिज्म वो क्या है, न्यूक्लियस लैक करता है. ठीक है, एक तो ये पता होना चाहिए आपको. अब उन्होंने कहा कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है. हाँ, ये दोनों करता है. मेनली ये मोस्टली जो होता है, प्राइमरली ये एसेक्सुअल करता है, दैट इज बाइनरी फिजन के थ्रू. किसके थ्रू? बाइनरी फिजन के थ्रू. ओके, अब बाइनरी फिजन की बात करें तो वो क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, दो सेल्स फॉर्म होते हैं एक सिंगल सेल से. एक पेरेंट सेल होता है सिंगल, जिससे दो सेल्स फॉर्म होंगे. ठीक है, जो आइडेंटिकल होते हैं. और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई पूछ ले तो किस वे में होती है? इट इज थ्रू कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन. ये 3 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करती है. ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए. फाइन. Asexual reproduction by binary fission and sexual reproduction by transformation, transduction and conjugation. So bacteria reproduce करता है दोनों चीज़ों से. ठीक है, let's move on to the next question. प्रोटिस्ट सर्वाइव इन. अब प्रोटिस्टा पे क्वेश्चन है. प्रोटिस्ट जो होते हैं वो किस में सर्वाइव करते हैं? ड्राई डेजर्ट में, एक्वेटिक रीजन्स में, ड्राई माउंटेन्स में या हॉट हिल्स में? सो योर करेक्ट आंसर इज बी, एक्वेटिक रीजन्स. ठीक है, सबसे पहली बात आपको पता चल गया कि पहले प्रोटिस्ट है क्या, ये भी पता होना चाहिए. ये हमने पढ़ा था. अगर इनके आप करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, ये क्या सिंपल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है. यूकैरियोटिक क्या होते हैं? जिसमें न्यूक्लियस होता है. ठीक है, ना ही जो प्रोटिस्टा है, ना ही वो प्लांट है, ना ही वो एनिमल है, और ना ही वो फंजाई है. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो प्रोटिस्टा होते हैं ना, वो कॉलोनी ऑफ सेल्स में पाए जाते हैं. ठीक है, इनकी एक ग्रुप होता है जिसमें ये मोस्टली प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, फर्स्ट चीज़. दूसरा ये है, और ये कहाँ पाए जाते हैं? दूसरा फीचर इसका ये है कि ये पानी में होते हैं मोस्टली. ओके, और ये एक्ट करते हैं एज अ पैरासाइट्स भी एक्ट करते हैं, और मोस्टली डैम टेरेस्ट्रियल एरियाज में ये देखे जाते हैं. जैसे फ्रेश वाटर लेक्स हो गया, ओशंस में मिले जाते हैं, डीप सीज हो गए, ये वहाँ पे ही आपको दिखेंगे जो प्रोटिस्टा होते हैं. ठीक है, ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, यू नीड टू रिमेंबर दिस. और ये मोस्टली इस एरिया में क्यों पाए जाते हैं? क्यों? अगर प्रोटिस्टा अगर बोला गया है कि एक्वेटिक रीजन्स में ही पाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो अडेप्टेड होती है, क्योंकि ये सर्वाइव कर सकते हैं उन एरियाज में जहाँ पे लो ऑक्सीजन कंसनट्रेशन हो. क्या हो? लो ऑक्सीजन कंसनट्रेशन हो, ये वहीं मिलते हैं जो प्रोटिस्टा होते हैं. इसलिए ये मोस्टली एक्वेटिक रीजन्स में पाए जाते हैं. फाइन. अब स्टार्ट करने से पहले, अब आगे क्वेश्चंस आएंगे तो यू शुड नो द क्लासिफिकेशन एज वेल. ठीक है, अगर 2 चीज़ें आपको एक पता होनी चाहिए कि ये दोनों ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, मतलब अपना खाना भी बना सकते हैं, और ये दूसरे पे भी डिपेंड कर सकते हैं. सो दे आर हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर. दूसरी चीज़, ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं?
इनकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय मीन्स ऑफ एसेक्सुअल मीन्स। ओके, ये दो चीज़ें यू नीड टू रिमेंबर। अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो प्रोटिस्टा में फर्दर क्लासिफाइड किया गया एज अ प्रोटोजोआ। ठीक है, नेक्स्ट है स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, फिर है क्रिसोफाइटिक, डाइनोफ्लैजिलेट, ये आपको पता होने चाहिए, डिफरेंट प्रोटिस्टा की क्लासिफिकेशन है, एंड यूग्लेनॉइड्स। ठीक है, तो यू शुड रिमेंबर दिस। क्या है? प्रोटोजोआ, स्लाइम मोल्ड्स, क्रिसोफाइटिक, डाइनोफ्लैजिलेट एंड यूग्लेनॉइड्स, ये प्रोटिस्टा की क्लासिफिकेशन है। अब इन्हीं के रिलेटेड फर्दर क्वेश्चंस आएंगे और बारी बारी विल टॉक अबाउट इट। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। 25th क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंप्राइजेज ऑफ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। अब ये में आ गया ना, तुम्हारा पहला क्वेश्चन आ गया। ए प्रोटोजोन्स, बी क्रिसोफाइट्स, सी स्लाइम मोल्ड्स और डी डाइनोफ्लैजिलेट्स। जिनका बिहेवियर एक एनिमल लाइक होता है वो बताइए कौन सा है। सो योर करेक्ट आंसर इज ए, जो प्रोटोजोन्स होते हैं। अब ये तो तुम्हें पता चल गया कि ये सारी क्लासिफिकेशंस हैं, तो हर क्लासिफिकेशन का तुम्हें फीचर्स पता होने चाहिए। जो प्रोटोजोन्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। पहली बात, इन नेचर क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक होते हैं नेचर में, और ये एनिमल प्रोटिस्ट है, मतलब इनका एनिमल लाइक बिहेवियर होता है। ठीक है, जो प्रोटोजोन्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, जो प्रोटोजोन्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये मोबाइल होते हैं और ये खाना जो अपना लेते हैं वो रिजेंबल करता है एज एनिमल्स की तरह। ठीक है, सो दैट इज़ वाई दे आर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कहा जाता है। और इनका क्या होता है? इनका होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। फाइन, ठीक है। ओके, सो यू गॉट द आंसर। अब हमें प्रोटोजोन्स के बारे में पता चल गया। ठीक है, जो क्रिसोफाइट्स होती हैं ये सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब ये डेड ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, एक नॉर्मल उनके बारे में मैं बता रही हूँ। ठीक है, जो ये स्लाइम मोल्ड्स होते हैं या सॉरी जो क्रिसोफाइट्स हैं ये बेसिकली जो होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। जो स्लाइम मोल्ड्स हैं और डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, ये जो होते हैं स्लाइम मोल्ड्स जो है दैट इज़ अ सैप्रोफिटिक, मतलब ये अपना खाना जो है ये डेड ऑर्गेनिज्म से लेता है। और डाइनोफ्लैजिलेट्स भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ऑन ए 26 क्वेश्चन। डाइटम्स आर ग्रुप अंडर ए क्रिसोफाइट्स, बी प्रोटोजोन्स, सी डाइनोफ्लैजिलेट्स और डी यूग्लेनॉइड्स। अब हमने ये क्लासिफिकेशंस पढ़ी हैं, तो ये बेसिकली जो हैं प्रोटिस्टा की ही क्लासिफिकेशन है, उन्हीं के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो डाइटम्स किस ग्रुप के अंडर आते हैं? ओके, तो what is your correct answer? Your correct answer is A, क्रिसोफाइट्स। ठीक है, अब बेसिकली क्रिसोफाइट्स है क्या, अब आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब इनके बारे में जान लेते हैं। ये भी एक प्रोटिस्ट हैं जो इंक्लूड करते हैं डाइटम्स। क्या इंक्लूड करते हैं? डाइटम्स। एंड ये जो होते हैं फ्रेश एंड मरीन दोनों वाटर में देखे जाएंगे। दूसरा फीचर, ठीक है, और इन डाइटम्स पे जो होता है ना सिलिका डिपॉजिट होता है। क्या डिपॉजिट होता है? सिलिका डिपॉजिट होता है ऑन द सेल वॉल ऑफ डाइटम्स। ओके, और एक और चीज़ इनका एक और फीचर है कि एक्सीलेंट पोल्यूशन इंडिकेटर्स हैं। क्या हैं? पोल्यूशन इंडिकेटर्स। ये मैं कुछ फीचर्स बता रही हूँ जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है,
एंड बेसिकली ये एज एन इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स की तरह भी यूज़ होते हैं, जो डाइटोमेशियस अर्थ होता है जो इसमें से निकलता है। ओके तो जो बेसिकली डाइटम्स हैं वो किस ग्रुप के अंडर आते हैं? क्रिसोफाइट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, चले आगे। सो सेल वॉल इन डाइटम इज मेड ऑफ, जो सेल वॉल होती है डाइटम की, अब भी हमने डिस्कस किया, ए चिटिन और काइटिन यू कैन से, बी पेक्टिन, सी सिलिका और डी सेलुलस। ये हमने अभी डिस्कस की है। आई होप सबको ये आंसर पता है, अभी मैंने डिस्कस किया। सो योर करेक्ट आंसर इज सी सिलिका। सिलिका से जो है सेल वॉल बनी होती है। ओके समझ आ गया? नेक्स्ट, डाइटोमेशियस अर्थ कैन बी यूज एज अ पेस्ट कंट्रोल बिकॉज, अभी हमने ये भी डिस्कस किया है। क्यों? ये पोरस होता है, इट कंटेन्स सिलिका विच इज पॉइजनस फॉर पेस्ट व्हेन ईटन एंड देयरफॉर दे डाई, इट स्नैचेस आउट द लिपिड्स from the outermost waxy layer of the pest called cuticle and makes them dry, which results in their death. It acts as an anesthesia when given in minor quantities, but pests die when large quantities are taken. पहले क्वेश्चन समझ लो। उन्होंने कहा जो डाइटोमेशियस अर्थ है कैन बी यूज एज अ पेस्ट कंट्रोल बिकॉज, क्यों यूज किया जा सकता है? क्योंकि ये पोरस है। दूसरी बात, ये कंटेन करते सिलिका। हमने कहा ना जो इसकी सेल वॉल होती है डाइटम्स की, वो सिलिका से बनी होती है, वो पॉइजनस होती है। ठीक है, कि जब वो कोई एक मतलब जब भी कोई एक पेस्ट खाएगा और कोई भी वो ऑर्गेनिज्म खाएगा तो वो मर जाएगा, इसलिए उसको एज अ पेस्ट यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो सिलिका वॉल की वजह से, या उसमें लिपिड्स होते हैं, उसकी एक वैक्सी लेयर होती है लिपिड की, तो उसकी वजह से उनकी डेथ कॉज होती है, इसलिए उसको एज अ पेस्ट कंट्रोल यूज़ किया जाता है। या जो डाइटोमेशियस अर्थ है उसमें एक एनेस्थीसिया की प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से वो मतलब अगर उसको लार्ज क्वांटिटी में खाया जाए तो ऑर्गेनिज्म बेसिकली एज अ पेस्ट कंट्रोल उसको यूज़ किया जा सकता है। तो व्हाट इज़ वन ऑफ द रीज़न? सो योर करेक्ट आंसर इज सी। बेसिकली क्या होता है, जो डाइटोमेशियस अर्थ होता है ना, ठीक है, वो किसका बना है? पहली बात आपको ये पता होना चाहिए किसका बना हुआ है। ये डाइटम्स का बना हुआ है। अब डाइटम्स किसका पार्ट था हमने पढ़ा, वो किसका पार्ट है? क्रेसोफाइट्स का। ठीक है, अब ये टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमने कहा कि रिवर, लेक या ओशंस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और मैंने क्या बोला था, जो डाइटम की जो लेयर है वो किससे बनी हुई है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बनी होती है, मतलब वो सिलिका और ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन से बना है। ठीक है, एंड ये जो डाइटोमेशियस होता है ना, अब ये बहुत ज़्यादा अब्रेजिव होता है। ठीक है, एंड मतलब ये क्या होगा, ये ड्राई आउट कर देता है इंसेक्ट्स को और उसकी वजह से वो मर जाते हैं। एंड ये क्या होता है, बेसिकली स्नैच आउट कर जाता है जितना भी लिपिड होगा ना, या वैक्स ऑफ द आउटरमोस्ट वैक्सी लेयर होती है पेस्ट को, ठीक है, उनको ड्राई बनाता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उसकी डेथ कॉज हो जाती है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन फॉर द डाइटोमेशियस अर्थ। तो सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइटम स्टोर्स फूड एज स्टार्च, ग्लूकोज, ऑयल और फ्रुक्टोज। ठीक है, तो वो अपना खाना कैसे स्टोर करते हैं? एज ऑयल्स। ठीक है, जो प्लांट्स हैं वो कैसे स्टोर करते हैं? एज स्टार्च। ठीक है, एंड ये मेन बॉडीज़ होती हैं डाइटम्स जो बेसिकली खाना बनाती हैं ओशन में, एंड ये प्रिपेयर करती हैं अपना फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। किस प्रोसेस से बनाती हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, उससे अपना ये खाना बनाते हैं। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट चलते हैं। सेल वॉल इन डाइनोफ्लैजिलेट कंटेन्स चिटिन, कॉर्टेक्स, सिलिका और पेक्टिन। क्या कंटेन करता है जो डाइनोफ्लैजिलेट की वॉल होती है? ओके, तो जो डाइनोफ्लैजिलेट होता है हमने ऑलरेडी पढ़ा कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, फाइन। तो इसकी जो वॉल होती है वो किससे बनी होती है? कॉर्टेक्स से बनी होती है। ठीक है, इसकी कम्प्लेक्स सेल वॉल होती है विच इज मेड अप ऑफ
कॉर्टेक्स। फाइन, चले नेक्स्ट। Dinoflagellate contains two flagella with both being transversal, two flagella with both being longitudinal, C, two flagella with one being longitudinal and another transversal, or three flagella, one along X, Y and third one along the Z axis. So what is your correct answer? ठीक है, so your correct answer is सी। इसके पास दो फ्लैजिला होते हैं, ठीक है, एक ट्रांसवर्सल होता है और एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, ठीक है, मतलब एक ट्रांसवर्सल साइड हो गया और एक लॉन्गिट्यूडनल साइड में इसके दो फ्लैजिलास होते हैं। जो बेसिकली ट्रांसवर्सल होता है, जो ट्रांसवर्सल होता है, ठीक है, ये फॉरवर्ड मोशन कॉज करता है, मतलब कि वो आगे मूव कर सके और स्पिन कर सके, ठीक है, जबकि उसकी जो लॉन्गिट्यूडनल होता है वो क्या करता है, प्रोपल्सिव फोर्स कॉज करता है, मतलब उसको एक धक्का, एक फोर्स लगाना कि एक स्ट्रांगली किकिंग के लिए हेल्प करता है, जो लॉन्गिट्यूडनल उसका फ्लैजिला होता है, ठीक है। तो ये दोनों के अपने फंक्शंस हैं। सो सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, सी टर्म्स न्यू हैं, है ना, और इन चीज़ों के करेक्टरिस्टिक्स हैं बेसिकली। आई थिंक आपकी जो बुक्स है ना, उनमें आपको याद है, इन योर फर्स्ट लेक्चर आई शोड यू सम पिक्चर्स, मैंने कहा भी था स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वो जो पिक्चर्स हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो आपको याद रह जाएंगे, उसी में अगर आप देखोगे ना, सबके करेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। अगर आपको वो पॉइंट भी याद रह जाए, यू नीड टू रिमेंबर दिस, कि आपको आंसर आप दे सके। मैं आपको वही बता रही हूँ जो चीज़ें हर एक में इंपॉर्टेंट है। अब प्रोटिस्टा की इतनी क्लासिफिकेशन थी, हम उनके क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो उनमें उनकी सेल वॉल कैसी होती है, किसकी बनी होती है, वो फूड कहाँ स्टोर करते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, यही क्वेश्चंस घूमेंगे। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस, ये याद करने वाली ही चीज़ है। फाइन, नेक्स्ट चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड टाइड। रेड टाइड होता है कि जो पानी है, जो ओशंस होंगे वो रेड कलर के हो जाते हैं। वो कौन सा एक चीज़ है जो रिस्पॉन्सिबल है? गोनियोलेक्स, यूडीनियम, नॉक्टिल्यूसा और गोल्डन एल्गी। किसकी वजह से रेड टाइड टेक प्लेस करती है? ठीक है, सो योर करेक्ट आंसर इज ए, गोनियोलेक्स। अब जो गोनियोलेक्स होता है ना, ठीक है, जो रेड टाइड क्या होती है, मतलब रेड कलर का जो पानी है, वो पानी ना रेड कलर का हो जाएगा। ये किसकी वजह से होता है? ये बेसिकली रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स की वजह से होता है। लाइक रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स की वजह से होता है। जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट है वो कौन सा है? दैट इज गोनियोलेक्स। ठीक है, ये क्या करते हैं? केमिकल रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? केमिकल रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से रैपिड ग्रोथ टेक प्लेस करती है, और ये हार्मफुल होते हैं एक्वेटिक लाइफ के लिए। किसके लिए? एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ओके, और वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? बेसिकली ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, जो गोनियोलेक्स है, ये आपको पता होना चाहिए। एक होता है सेक्सी टॉक्सिन, और जो दूसरा है दैट इज गोनियोटॉक्सिन। ठीक है, जो एक्यूमुलेट होते हैं विद इन दिस, और अगर शेलफिश इवन कंज्यूम भी कर ले, इंजेस्ट कर ले, तो ये बेसिकली जो मेरीन लाइफ है उसको भी हार्म करते हैं। ठीक है, तो ये शेलफिश पॉइजनिंग कॉज कर देते हैं। क्या कॉज करते हैं? पॉइजनिंग कॉज करते हैं। ठीक है, सो ए इज योर करेक्ट आंसर। Next question. Which among the following belong to plankton? A. Dinoflagellate, B. Chrysophytes, C. Euglenoids, or D. Protozoans? Okay. So your correct answer is बी, क्रिसोफाइट्स। ठीक है, जो क्रिसोफाइट्स हैं ये हमें पता है कि एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं। ठीक है,
और ये मोस्टली फ्रेश वाटर में देखे जाएंगे, एज वेल एज इवन मरीन में भी ये मिलते हैं। ओके ये क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं नेचर में, बहुत माइन्यूट, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे होंगे, ठीक है। एंड ये फ्लोट करते हैं पानी में, दे फ्लोट इन वाटर करंट्स लाइक प्लैंक्टॉन्स की तरह, ठीक है। ये प्लैंक्टॉन्स की तरह फ्लोट करते हैं। सो दैट इज वाई क्रिसोफाइट्स आर कंसिडर्ड एज प्लैंक्टॉन्स। और ये क्या इंक्लूड करता है क्रिसोफाइट्स, ऑलरेडी तुम्हें पता है, एक डाइटम्स इंक्लूड करता है एंड एक गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी का दूसरा नाम क्या है, दैट इज डिस्मिड्स। दो चीजें होती हैं क्रिसोफाइट्स के बाद, डाइटम्स एंड गोल्डन एल्गी। ओके नेक्स्ट, यूग्लेनाइट्स आर फ्लेक्सिबल ड्यू टू ए पेलिकल, बी पेक्टिन, सी काइटिन और डी कॉर्टेक्स। किसकी वजह से वो फ्लेक्सिबल होते हैं यूग्लेनॉइड्स? सो योर करेक्ट आंसर इज ए पेलिकल। ओके अब जो यूग्लेनॉइड्स हैं वो क्या हैं, उनके बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ, ठीक है। ये सिंगल सेल होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब इनके पास न्यूक्लियस है, ठीक है। और यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट हैं, ये तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये कवर्ड होते हैं, जो यूग्लेनॉइड्स होते हैं ना, ये कवर्ड होते हैं बाय थिन प्रोटीन। किससे कवर होते हैं? थिन प्रोटीन रिच मटेरियल, जिसको कहा जाता है पेलिकल, ठीक है। ये कवर होते हैं किससे? एक थिन प्रोटीन लेयर होती है जिसको पेलिकल कहा जाता है। दैट इज वाई, उसकी वजह से ये फ्लेक्सिबल होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये मोस्टली अपनी शेप्स चेंज करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? अपनी शेप चेंज करते हैं। फाइन, सो ए इज योर करेक्ट आंसर। चलें आगे। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट? हमने ये ऊपर डिस्कस किया है। हमने जब क्लासिफिकेशन पढ़ी थी तो मैंने बताया था हेटेरोट्रॉफिक कौन है, फोटोसिंथेटिक कौन है और सैप्रोफिटिक कौन है। सो लेट्स सी द एग्जांपल्स। ए यूग्लेनॉइड्स, बी प्रोटोजोन्स, सी डायनोफ्लैजिलेट्स और डी स्लाइम मोल्ड्स। सो योर करेक्ट आंसर इज डी स्लाइम मोल्ड। जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी को ना मूव करते हैं अलॉन्ग द डिकेइंग मैटर, ठीक है। जो डिकेइंग लीव्स होती है ना, ये उनके साथ अपनी बॉडी को मूव करते जाते हैं और इनगल्फ करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। क्योंकि सैप्रोफिटिक का मतलब क्या होता है, जो अपना खाना एक डेड ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, तो वो कौन से होते हैं? स्लाइम मोल्ड्स होते हैं। ये भी पानी में ही पाए जाते हैं। फाइन, चलें आगे। नेक्स्ट, स्लाइम मोल्ड्स ग्रो ऑन ए ओशंस, बी फ्रेश वाटर, सी डेड एंड डिके मैटर और डी हिल्स। पहले ही क्वेश्चन से आपका आंसर निकल चुका है, सो आई डोंट थिंक आई नीड टू से इट अगेन, है ना। हमने ऑलरेडी पढ़ा कि वो सेप्रोफिटिक हैं, तो आंसर क्या होगा? सी, डेड एंड डिके मैटर में ही रहते हैं, ठीक है। इवन अगर फेवरेबल कंडीशंस हो ना, तो ये जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ये ना एग्रीगेट करते हैं, मतलब ये इकट्ठे हो जाते हैं कि ये फॉर्म कर सके प्लाज्मोडियम। क्या फॉर्म कर सकें? प्लाज्मोडियम, ठीक है। जो स्प्रेड करता है लाइक अ फीड की तरह, ये स्प्रेड करना शुरू कर जाएगा। ओके नेक्स्ट चले। सीडोपोडिया हेल्प एमीबॉइड्स इन ए लोकोमोशन, बी इंजेशन ऑफ फूड, सी लोकोमोशन एंड इंजेशन ऑफ फूड और डी परफॉर्मिंग मेटाबॉलिक रिएक्शन। सीडोपोडिया तुम्हें पता ही है, अमीबा का अगर तुम स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो उसमें तुम्हें सब एक्सप्लेन्ड है। ओके, आई शो यू द स्ट्रक्चर एज वेल, जस्ट अ सेकेंड। ये है तुम्हारे अमीबा का स्ट्रक्चर। इसमें क्या क्या होता है देख लो। ये सीडोपोडिया हो गया, ठीक है। जैसे सीडोपोडिया, ये जो आउटर लेयर है, अंदर जेल है, प्लाज्मोसोल्स हैं, एक्टोप्लाज्म है लेयर, वाटर वैक्यूल्स ये ब्लू कलर के, कॉन्ट्रैक्टाइल व्यूल्स, फूड वैक्यूल हो गया जो इन्होंने इनगल्फ किया। यू नीड टू रिमेंबर दिस। ये सीडोपोडिया का क्या काम है, फूड वैक्यूल क्या करता है, ये आपको स्ट्रक्चर है। यू नीड टू रिमेंबर दिस, तभी अगर आपको एक डायग्राम क्लियर होगी और उनके पार्ट्स क्लियर होंगे, देन इट विल बी ईजी टू आंसर। फाइन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। तो
आपका क्वेश्चन था कि सीडोपोडिया हेल्प एमीबॉइड्स किस में हेल्प करता है? योर करेक्ट आंसर इज लोकोमोशन में और खाना इंजेस्ट करने में, ठीक है। एक मूवमेंट में हेल्प करता है और दूसरा क्या है, इंजेशन में हेल्प करता है। फाइन। बेसिकली ये जो तुम अभी मैं पिक्चर दिखाई उसमें जो तुमने ये एक्सटेंशंस देखी हैं, यही हैं जो मूवमेंट में करते हैं और कि एक बॉडी अडेप्ट कर लेते हैं कि अगर उनको कोई भी खाना दिखेगा तो ये उसके आसपास बनाएंगे और उसको अंदर इंजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो दीज आर, सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एमीबियासिस इज कॉज ड्यू टू ए एमीबा प्रोटियस, बी एंटीमा हिस्टेलिका, सी क्योस कैरोलिनेंस और डी ट्रिपनोसोमा। सो योर करेक्ट आंसर इज बी एंटेमीबा हिस्टेलिका, ठीक है। ये बेसिकली पैरासिटिक एमीबा है, सॉरी क्या है ये, पैरासिटिक एमीबा है इन ह्यूमंस, जो इन टर्न कॉज करता है, क्या कॉज करता है, एमीबियासिस कॉज करता है। और इसकी वजह से क्या होता है, एब्डोमिनल पेन होती है, डायरिया होता है, ब्लड दिखता है इन स्टूल, फीवर होता है एंड इवन लॉस ऑफ एपेटाइट टेक प्लेस करती है। फाइन। सो ये भी सिम्टम्स पूछे जा सकते हैं। तो एमीबियासिस किसकी वजह से होता है, एंटेमीबा हिस्टालिका की वजह से टेक प्लेस करता है। बी इज योर करेक्ट आंसर। फाइन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मूवमेंट इन पेरिमीशियम इज ड्यू टू ए गलेट, बी फोटोरिसेप्टर, सी सीलिया और डी रेडिएटिंग कैनाल्स। सो योर करेक्ट आंसर इज सी सीलिया। अगर आप पेरामीशियम का एक स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो उसमें क्या होता है, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर टेक प्लेस करता है ऑन इट्स आउटर सरफेस, जिसको सीलिया कहा जाता है, जिसकी वजह से वो मूवमेंट कर पाते हैं। ओके, और इसमें थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होते हैं। फाइन, सो सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्लीपिंग सिकनेस इज ड्यू टू ए ट्रिपनोसोमा, बी एंटेमीबा हिस्टेलिका, सी नॉक्टिल्यूका और डी गोल्डन एल्गी। स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से होती है? सो ए इज योर करेक्ट आंसर। जो तुम्हारा जो ट्रिपनोसोमा है ना, वो क्या, एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है। क्या है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है। ओके, और ये क्या होते हैं, पैरासिटिक के नेचर होते हैं और ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं। और इसमें आपके जो सिम्टम्स आपको दिखेंगे, क्या होता है, आपको मोस्टली जॉइंट एंड मसल पेन होती है। क्या होती है? जॉइंट एंड मसल पेन टेक प्लेस करती है एंड यू इवन सी कंफ्यूजन एंड बिहेवियरल चेंजेस दिखेंगे आपको। ओके, सो ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चले, विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉन मोबाइल प्रोटोजोआ। इनमें से कौन सा नॉन मोबाइल प्रोटोजोआ है? ए स्पोरोजोन्स, बी क्राइसोफाइट्स, सी यूग्लेनॉइड्स और डी एमीबॉइड्स। सो योर करेक्ट आंसर इज ए स्पोरोजोन्स। जो तुम्हारे क्रिस्टोफाइट्स हैं, यूग्लेनॉइड्स हैं, एमीबॉइड्स हैं। एमीबॉइड्स तो हमने पढ़ा ही है, मोबाइल है। यूग्लेनॉइड्स और क्रिस्टोफाइट्स भी यही बोलते हैं। स्पोरोजोन्स जो होते हैं ये नॉन मोबाइल होते हैं, ठीक है, ये मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात है क्योंकि इनके पास सीलिया नहीं है एक मूवमेंट के लिए, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एंड ये अपना खाना कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम द होस्ट टू मीट देयर रिक्वायरमेंट्स। एंड ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? फ्रॉम बाय द स्पोर फॉर्मेशन। फाइन, you need to remember this. Let's go to the last question of this session. Why food is protected from fungi when stored in refrigerator? Fungi doesn't grow in warm condition. B, refrigerator provides dry and cold condition that don't let fungi grow.
सी रेफ्रिजरेटर कंटेन्स CFC दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो टॉक्सिक है एंड डजंट लेट फंजाई टू ग्रो सिंस द डिवाइस वर्क विद इलेक्ट्रिसिटी विच डजंट लेट द फंगस टू ग्रो. तो क्या रीज़न है कि रेफ्रिजरेटर में जो फंजाई है वो ग्रो नहीं कर पाती है? व्हाट इज वन ऑफ द रीजन? सो करेक्ट आंसर इज बी. जो रेफ्रिजरेटर है ना वो क्या होता है, ड्राई और कोल्ड कंडीशंस होती है, पर अगर आपको पता हो जो फंजाई है वो मोस्टली ग्रो करती है इन द मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशंस. क्या? मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशंस में ही ग्रो करती है. तो अगर रेफ्रिजरेटर में ड्राई और कोल्ड कंडीशन है इसलिए वहाँ पे फंगल ग्रोथ नहीं हो पाती और हमारा जो खाना है वो खराब नहीं होता. इट डजंट गेट रॉटन. फाइन. सो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि फंजाई ग्रो नहीं कर पाती. तभी बाहर रखा जाता है जब गर्मियों में, जब ह्यूमिडिटी वाला मौसम होता है तब खाना जल्दी खराब होता है. क्यों होता है? क्योंकि इट ग्रोज इन द मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशन. फाइन. सो बी इज योर करेक्ट आंसर. So by this we have come to an end of your second part of the biological classification. कल जो होगा तुम्हारा लास्ट होगा related to the biological classification. लास्ट पार्ट 3 होगा. we'll discuss more questions related to viruses. हम आगे डिस्कस करेंगे लाइकन्स के बारे में पढ़ेंगे. फाइन. रिप्रोडक्शन के बारे में, बडिंग क्या होता है, डिप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ाना. ठीक है. सो we'll discuss it tomorrow and प्लीज़ हैव अ रीड. अच्छे से पढ़िए कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें. ओके. सो ऑल द बेस्ट. हैव अ नाइस डे. टेक केयर.